फर्जी वोट बनवाने पर केजरीवाल की सीसी को चिट्ठी लिखा। बीजेपी नेता अपने पते पर बनवा रहे हैं फर्जी वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त से केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने फर्जी वोट बनाने का नया तरीका अपनाया है। परवेश वर्मा के घर से 33 नए वोट बनाने का आवेदन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस है। अमित शाह ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि आप दिल्ली के लिए आपदा बनी है। 5 फरवरी को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस है और 5 फरवरी असंवेदनशील और झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति का है। अमित शाह ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भाजपा करेगी। हमने ये करके दिखाया है। हमने 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया है। दिल्ली में झुग्गी मामले पर अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार। कहा कि अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी। इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि पूरे सबूतों के साथ बीजेपी की गंदी नीयत का पर्दाफाश करूंगा। दिल्ली सीएम आतिशी की आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 29 उम्मीदवारों का किया ऐलान। कपिल मिश्रा को करावल नगर, मोतीनगर से हरीश खुराना को टिकट दिया। दिल्ली चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की एंट्री। दिल्ली के सीलमपुर में 13 जनवरी को करेंगे जय भीम जय संविधान रैली। दिल्ली में राहुल गांधी की यह पहली रैली होगी। रामदास अठावले ने फिर बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। दिल्ली में रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 15 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दरअसल केंद्र सरकार में रामदास अठावले एनडीए चुनाव से पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर तेज। आप जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमला। आपने लिखा एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। आम आदमी पार्टी के पोस्टर पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा शीश महल वाले आपदाए आजम हैं। रमेश पिथौड़े के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लिखा बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा है। बीजेपी ने चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। गाने की थीम बहाने नहीं बदलाव चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि मैनिफेस्टो का निचोड़ होता है थीम सॉन्ग। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सूत्रों से बड़ा दावा किया है। कहा कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश पिथौड़े के नाम का ऐलान भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने रमेश पिथौड़े से सवाल पूछा कि रमेश पिथौड़े बताएं कि उन्होंने 10 साल में सांसद के तौर पर दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए, उनका दिल्ली को लेकर क्या विजन है। वोट काटने पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी पर बड़ा आरोप। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में धांधली की और बीजेपी सांसद केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया। कहा कि दिल्ली की जनता अब डबल इंजन की सरकार चाहती है। कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी का आप पर आरोप। अनुराग ठाकुर बोले कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। आपका पलटवार पूछा कैग रिपोर्ट कहां है। भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज पीएम मोदी युवा लीडर्स के साथ साझा करेंगे अपना विकसित भारत विजन। देश के कोने कोने से आए हजारों युवा लेंगे भाग। पीएम मोदी 13 जनवरी को जाएंगे जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग सुरंग का करेंगे उद्घाटन और गगनगीर से सोनमर्ग तक सड़क को बाईपास करेगी। इससे सोनमर्ग को सभी मौसमों में पर्यटन स्थल बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में बीपीएससी री एग्जाम की मांग पर आज बिहार बंद का ऐलान है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का आह्वान किया। इसके साथ ही पप्पू यादव ने सभी राजनीतिक दलों, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बंद का समर्थन करने की अपील की। पप्पू यादव ने बताया कि बिहार बंद में एनएच और रेल को बंद नहीं किया जाएगा, सिर्फ बाजार बंद किए जाएंगे। बीपीएससी मुद्दा को लेकर बिहार के हर जिले में सभा शुरू की जाएगी। बिहार में खान सर की बड़ी मुश्किलें। बीपीएससी ने भेजा लीगल नोटिस। आयोग ने कहा कि खान सर के बयान से उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को ठेस पहुंची है।
खान सर ने बिहार लोक सेवा आयोग पर आरोप लगाया था कि आयोग में सीटें बेची जा रही हैं और इसके लिए बड़े अधिकारियों का हाथ है। हालांकि बीपीएससी विवाद मामले में प्रशांत किशोर को पहले ही भेजा गया था नोटिस। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है। तबीयत में सुधार होने की वजह से कल शाम पीके को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रशांत किशोर सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा आज करेंगे। विवेकानंद जयंती पर आज लॉन्च होगा एमपी सरकार का युवा शक्ति मिशन। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को उनकी क्षमता, योग्यता और दक्षता के आधार पर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की आज अहम बैठक है। आंदोलन की आगे की रणनीति पर हो सकता है बड़ा फैसला। 48वें दिन भी खनौरी किसान मोर्चे पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। महाकुंभ में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे एक्सपर्ट। प्रयागराज में होगी बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। 7 महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव विषय पर 18 जनवरी को व्याख्यान आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव में होंगे शामिल। यूपी के गोरखपुर में 10 जनवरी से शुरू हुआ गोरखपुर महोत्सव। इंडिया गठबंधन पर शिवसेना यूपी सांसद संजय राउत का बयान। इंडिया गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। संजय राउत ने कहा कि यह सही है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई। संजय राउत बोले कि बैठक बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की थी। अब हम अब तक इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं घोषित कर पाए। अगर हमें एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन छत गिरी। 25 मजदूर घायल, 5 की हालत गंभीर। घायल मजदूरों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मलबे में अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लखनऊ के पारा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। घायलों को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। एक बदमाश फरार, तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पकड़े गए आतंकियों के 3 मददगार। भारी मात्रा में हथियार भी जब्त। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव बने कप्तान। अक्षर पटेल उप कप्तान। टीम में मोहम्मद शमी की वापसी। 22 जनवरी को पहला मैच। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को T20 सीरीज से आराम दिया गया है। चयनकर्ताओं ने एक बार फिर संजू सैमसन पर दिखाया भरोसा। असम के कोयला खदान में फंसे 8 मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी। मजदूरों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। असम के दीमा हसाव जिले में कोयला खदान में 100 फीट तक पानी भरने से 9 मजदूर फंस गए थे, जिसमें एक शव निकाला जा चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 1 जनवरी से लेकर अब तक 26 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर जबरदस्त हंगामा। अवैध मदरसे पर कार्रवाई करने पहुंची थी महानगर पालिका की टीम। संबंधित मदरसे के बारे में 1084 से की जा रही थी शिकायत। अतिक्रमण को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पटना में हादसा। यात्रियों से भरी बस में अचानक लगी भीषण आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। सभी यात्री समय रहते बस से बाहर सुरक्षित निकल आए। हादसे में कोई हताहत नहीं। आग लगने की वजह का पता नहीं। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस इलाके में हादसा। 2 कारें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक कार चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद दूसरा कार चालक फरार है। अब तक की जांच के मुताबिक दोनों कारों में चालक के अलावा कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के भदोही में कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक दूसरे से टकराई 8 गाड़ियां। सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे सभी वाहन चालक। हादसे की आई लाइव तस्वीरें। 2 वाहन चालकों को आई हल्की चोटें। पहले 2 ट्रक में हुई टक्कर। उसके बाद कार, मैजिक गाड़ी और दूसरे ट्रक खड़े वाहनों से टकराए। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए वाहनों को हटवाया। गुजरात के राजकोट में नशे में धुत युवक ने फिल्मी स्टाइल में 7 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। युवक के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के साथ ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ।
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात राजकोट का ये मामला है। कई लोगों को टक्कर मारी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। उनका इलाज जारी है। क्या युवक नशे में धुत था या फिर कोई और कारण रहा इस हादसे का, ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है।